तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, कक्षा 12 इंग्लिश और सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। चैप्टर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 सप्लीमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो 95% है कि यही क्वेश्चंस आपके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और देखिए द थर्ड लेवल क्या है भला, द थर्ड लेवल, ठीक है, क्या है द थर्ड लेवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद द टाइगर किंग अगला चैप्टर होगा हमारा। तो ये दो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलने वाली है एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, द थर्ड लेवल। ठीक है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ठीक है, तीसरा तल किस ओर संकेत करता है? जो तीसरा तल है वो किस ओर संकेत करता है? चलिए इस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। बहुत ही हिंदी अच्छी तरीके से अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप पढ़े होंगे तो जो हम हिंदी बताएंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, ठीक है, द थर्ड लेवल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि जो थर्ड लेवल था वह चार्ली का क्या था, एक इमेजिनेशन थी, एक कल्पना थी। ठीक है, जो तीसरा स्तर था उनकी सिर्फ एक क्या थी, यह कल्पना थी। ही फाइंड्स इट अ प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी एंड फियर। कहने का मतलब जो यहाँ पर देखिए जो तीसरा लेवल था उनका क्या था कि यह क्या था, चार्ली के लिए क्या था, एक इमेजिनेशन थी, एक उनकी कल्पना थी कि हम कहाँ पर हैं, एक ऐसे युग में हैं, एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी आपके साथ नहीं रहती है, ना कोई डर है। ठीक है, तो बिना डर और बिना सिक्योरिटी के आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तीसरा तल हमें यही समझा रहा है। ठीक है, और वहाँ पर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी आप क्या है, वहाँ पर आज़ाद पंछी की तरह वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, ये तीसरा तल आपको कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू इन्फर, क्या इन्फेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, आप चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या निष्कर्ष है, यानी कि आप चार्ली के नाम सैम के पत्र से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जो चार्ली का नाम है और सैम का जो पत्र है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। आई इन्फेयर फ्रॉम सैम्स लेटर, यानी कि मैं सैम्स के लेटर से टू चार्ली, दैट चार्ली का जो नाम है इससे क्या होता है कि इट वाज अनदर इमेजिनेशन, यह एक अलग की क्या है, कल्पना है, ऑफ चार्ली टू प्रूव दैट, चार्ली को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, दैट की ही वाज राइट अबाउट द थर्ड लेवल, वह तीसरे स्तर के बारे में बात कर रहा है। और सैम एंड चार्ली लिव्ड इन अ प्रेजेंट, जो सैम और चार्ली हैं वहाँ प्रेजेंट टाइम में वे क्या है, रह रहे हैं। ठीक है, द लेटर कैन नॉट बी फॉर बैक डेटेड एज जुलाई 1894, यानी कहने का मतलब सैम जो चार्ली थे लीव्ड इन प्रेजेंट, वहाँ पर रह रहे थे। द लेटर कैन नॉट बी फॉर बैक, यानी जो लेटर था वह इससे पहले का नहीं हो सकता था। कौन सी डेट, 18 जुलाई 1894 ईस्वी से पहले का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हम इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। ऐसे प्रश्न आपको हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, What did Sam write in his letter to Charlie? सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा था? जो सैम ने चार्ली के लिए पत्र लिखा था उसमें उन्होंने चार्ली के लिए क्या लिखा था उसके बारे में बात कर रहा है। तो सैम रोट दैट, सैम ने लिखा था कि ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, यानी कि वह हमेशा चाहता था कि वह विश्वास करे आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का जो आइडिया था, विचार था। ठीक है, नाउ दैट, इस समय की ही इज देयर हिमसेल्फ,
उनके पास है। क्या है? उनके पास है। ही इनकरेज चार्ली एंड लूसिया टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, यानी कि ही इनकरेज उसका जो साहस था, चार्ली का जो साहस था एंड लूसिया का, टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, इसको देखने के लिए कभी वह क्या होता, ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था इसलिए उसने पत्र में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वुड चार्ली ईवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गैलेसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। कहने का मतलब क्या कभी चार्ली अपने से अपनी पत्नी के लिए गैलेसबर्ग का टिकट खरीदने के लिए तीसरे तल टिकट घर वापस जाएगा? क्या अपनी पत्नी के लिए जो चार्ली है कभी भी टिकट खरीदने तीसरे तल के टिकट घर वापस जाएगा? चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नो, नहीं, चार्ली नेवर अगेन, कभी वह नहीं जाएगा, फाउंड द कॉरिडोर दैट, उस दरवाजे पर, लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि एक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है। ऑल थॉट, यद्यपि, ही हैड टायर्ड टू रीच देयर मेनी टाइम, यानी कि वह प्रत्येक समय वह प्रयास करता है कि वह उस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी कैसे सिद्ध हुई, कैसे सत्य सिद्ध हुई? तो द किंग एंड हिज सन, जो राजा थे और उनके जो बेटे थे, वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के चीता के साथ खेल रहे थे। और सिल्वर प्राइज्ड द किंग हैंड, एक सिल्वर का प्राइज राजा के हाथ में था। ही रिमूव्ड इट, उन्हें क्या किया, हटाया इट, बट लेकिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, यानी कि इसका जो इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ कि 4 दिन में राजा की मृत्यु हो जाएगी। इट वॉज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, यानी कि तब क्या करना होगा, राजा को 100 टाइगर्स को मारना होगा, नहीं तो राजा क्या हो जाएगी, 4 दिनों में मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भविष्यवाणी सिद्ध हुई, उसकी सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, राजा की मौत क्या होगी, 4 दिनों में हो गई। ठीक है, वास्तव में इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, राजा के द्वारा किया गया था, 100 टाइगर्स को मारा गया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द महाराजा टू डू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, बाघों को मारने के लिए उनकी अभी संख्या प्राप्त करने के लिए महाराजा क्या करेगा? यानी जो बाघ हैं, देखिए जो भविष्यवाणी उन्होंने किया था कि आप 4 दिन के अंदर मर जाएंगे, तो उस राजा ने क्या किया कि, और उसने कहा था अगर आप 100 टाइगर्स को मार लेते तो आप बच जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि बाघों को मारने के लिए उनकी अभी संख्या प्राप्त करने के लिए राजा ने क्या किया, यानी जब उनको पता चला कि ये मर जाएंगे तो उन्होंने क्या किया, 100 टाइगर्स को मारने के लिए उन्होंने क्या किया, द महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, राजा ने क्या किया कि अपने 70 टाइगर 70 चीता को उन्होंने क्या किया, 10 सालों में मार लिया। देन ही मैरीड अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट, उन्होंने तब अपने राज्य में ही क्या किया, एक लड़की से विवाह किया। विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, ठीक है, गर्ल्स फ्रॉम स्टेट विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे। द महाराजा किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम, प्रत्येक समय राजा क्या करते थे, 5 और 6 टाइगर्स को मारते थे। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर के पास लौटे। दस ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स, तब इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि 99 टाइगर्स को मारने में क्या हुए, सफल हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। What did the royal infant, क्या What did the royal infant grow up to be, राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना, जो राजसी शिशु था वह बड़ा होकर क्या बना? तो when he was 20 years old, जब वह 20 साल का हुआ तो he become the king of the state of प्रतिबंधन पूरन, वह क्या हुआ कि
20 साल का जब हुआ तो वहाँ प्रतिबंधनपुरम का क्या हुआ, राजा घोषित हुआ अपने राज्य का। ही फ्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रेव एंड करेजियस किंग, जो उसकी जो उपमा थी, जो उसका उत्साह था, किसके रूप में हुआ, हिमसेल्फ एज अ ब्रेव एंड करेजियस किंग, एक साहसी राजा के रूप में उसकी पहचान हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी बाघ, यानी बाघ राजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। जो बाघ के राजा थे वो देखिए उनका जंगल था, वहाँ पे बहुत सारे बाघ थे, ठीक है, तो राजा ने शादी करने के लिए क्यों निश्चय किया। तो देखिए द टाइगर किंग सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज, जो टाइगर किंग थे, जो राजा थे, बाघ राजा थे, वो अचानक क्या किया, डिसाइड किया कि मैरी बिकॉज, क्योंकि फर्स्टली ही वाज अ मैरिजेबल एज एंड सेकेंडरी, वो क्या थे, अपने शादी के योग्य थे। और दूसरा क्या था कि वांटेड टू किल 30 मोर टाइगर्स, वे क्या थे, 30 टाइगर्स को और मारना चाहते थे। इन हिज फादर इन लॉ स्टेट इन अदर, यानी कि अपने जो जहाँ पर शादी किए थे वहाँ पर वो मारना चाहते थे। कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर्स, उन्होंने क्या किया, 100 टाइगर्स को मारा। फॉर दिस रीजन द विश्ड टू मैरी अ गर्ल, ठीक है, इस कारण क्या किए, वो लड़के शादी किए। इन इज रॉयल फैमिली, एक सभ्य परिवार में, ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहां पर टाइगर्स की बहुत ज़्यादा क्या थी, पॉपुलेशन थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो, बाघ राजा कौन था और इसका यह नाम कैसे पड़ा। तो श्री जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरन, जो जिलानी जंग बहादुर थे वो महाराजा थे प्रतिबंधनपुरन के। इज द टाइगर किंग, इसलिए उन्होंने क्या किया, टाइगर किंग कहा गया। क्यों कहा गया, वेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वे 10 दिन के थे, तो ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यानी उनसे एक क्वेश्चंस पूछा गया। द एस्ट्रोलॉजर्स एंड वाज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि इनके द्वारा बाघों को मारा जाएगा। ही अल्टर्ड लेट टाइगर्स बी एवर, ठीक है, तो ये था, इसलिए वो क्या किए थे कि भविष्यवाणी किए थे कि इनके द्वारा बहुत सारे टाइगर्स को मारा जाएगा, इसलिए इनका नाम बाघ राजा रख दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।